नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली की लाठीचार्ज की गूंज जालौन तक। कोच में छात्रों और विपक्ष का सड़क पर आक्रोशित प्रदर्शन। कोच जालौन में दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब जालौन तक पहुंच गई है। जालौन के कोच नगर में छात्रों के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरोजनी नायडू पार्क से चंद कुआं चौराहे तक हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों छात्र, युवा और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरे जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों का गुस्सा साफ दिखाई दिया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी मौके पर तैनात रही और पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी। कैमरे में कैद ये तस्वीरें जालौन के कोच नगर की है, जहां दिल्ली की घटना के विरोध में छात्र और विपक्षी दलों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को बुलंद किया। रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। गया है किन मांगों को? कुलदीप यादव है, मैं कोच से ही हूँ और ये बच्चे सब स्टूडेंट हैं और हम भी एक स्टूडेंट भी हूँ और एक टीचर भी हूँ। ये जो चल रहा है आज एक बहुत ही निंदनीय है कि दिल्ली सरकार ने जो किया है और गवर्नमेंट मोदी सरकार ने जो किया है ये बहुत ही निंदनीय है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो बच्चे जा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है। अभी क्यों गए हैं? क्योंकि पेपर लीक की वजह से गए हैं और अगर पेपर लीक हुआ है तो उसकी सुनवाई करनी चाहिए। अभी तक टीमें गठित नहीं हो पा रही है, पता ही नहीं चल पा रहा। और ये 22 स्टूडेंट जो फांसी लगाकर उन्होंने सुसाइड की है उनका जिम्मेदार कौन है? आज हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेपर लीक ही हो जाता है। यूपी में हर पेपर लीक होता है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसपे लीक नहीं हो, लेकिन सरकार दबा देती है। अभी पिछली बार अभी लेखपाल का एग्जाम लीक हुआ है, उसको भी दबा दिया सरकार ने। उसके बाद पुलिस का ही पेपर लीक हुआ, वो भी नहीं हुआ, फिर उसका री एग्जाम करवा पाए बड़े मुश्किल में। ये क्या चल रहा है? हर बार पेपर लीक होता है, कहीं ना कहीं फिसता तो स्टूडेंट ही है। उनके माता पिता प्रेशर करते हैं, बच्चा कब तक पढ़े? 1 साल 2 साल कहाँ से पैसा दे? गरीब परिवार के बच्चे हैं, गरीब हैं, पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए दिखाई नहीं देता गवर्नमेंट को। बस अपनी लगी रहती है कि लगो और पेपर लीक करवाओ और पैसा भरो अपना अपना जेब में। सभी के माँ बाप हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि सिस्टम की सुधार होनी चाहिए। जो सिस्टम चल रहा है आज, जो पेपर लीक हो रहे हैं जगह जगह, पेपर का नोटिफिकेशन निकले, टाइम से एग्जाम हो, पारदर्शिता हो और सभी पेपर टाइम से हो, रिजल्ट भी हो। अभी वीडियो एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं है, 4 साल हो गए, क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? यूपी का है ये, तो क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? भाई अच्छे हैं, बार बार पढ़ा रहे हैं। ऐसा है कि सभी को इसमें जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं, हम सभी लोग के माँ बाप हैं, इतना पैसा बर्बाद करते हैं, पढ़ाई में शिक्षा बर्बाद करते हैं। यहाँ से एग्जाम देने के लिए जो लड़कियाँ हैं तो उनके माँ बाप खुद दिलाने जाते हैं, तो अपना तो पैसा खुद बर्बाद करते हैं, जो बच्ची को भी साथ में ले जा रहे हैं। इन सबका जिम्मेदार कौन है? यहाँ तो सरकार पेपर लीक करा देती है। तो ये पेपर लीक होने का क्या कारण है? तो सरकार ये मुद्दा नजर नहीं रखती है कि पेपर लीक हुआ क्यों है, बस सिर्फ ये मुद्दा नजर रखती है कि हमें पेपर लीक कराना है। ऐसा सिस्टम कब तक चलता रहेगा हम लोगों का? हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, इसी के उसमें हम लोग की एक ही मांग है, हमें इन सबका सभी का रीजन जो पेपर लीक हो रहे हैं, इन सबके कारण कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री है। तो हम सभी लोगों की मांग है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आपने 20 तारीख के पहले देखा होगा कि जितने भी छात्र छात्राएं थी वो जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक ढंग से बैठ करके अपनी बात सरकार से रखने का काम कर रहे थे। लेकिन 20 तारीख को जब सरकार ने देखा कि अधिक तादाद में छात्र दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, तो सरकार ने अपना वो रवैया अपनाया जो एक कईया तानाशाह अपनाता है। जैसे कि जनरल डायर ने अपने जनता के प्रति आक्रोश दिखाते हुए जनता पर अत्याचार करने का काम किया था, उसी प्रकार इस देश की सरकार हमारे नौजवानों, हमारे छात्रों पे, माता बहनों के ऊपर लाठी उठाने का काम किया है। उस लाठी के प्रहार के तौर पे हम सभी छात्र अपना आक्रोश दिखाते हुए वो सरकार के विरोध में, वो सरकार को हटाने के विरोध में अपना धरना प्रदर्शन आज नहीं, जब तक ये सरकार इस्तीफा नहीं दिलवाती है धर्मेंद्र प्रधान से। मैं तो कहता हूँ ये सरकार में इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, नरेंद्र मोदी का भी होना चाहिए, क्योंकि उसी के इशारे पे ये सारी सरकार चल रही है।
रही है। अगर वो चाहता तो 1 मिनट में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता, लेकिन नहीं किया। अमित शाह भी बिल्कुल तानाशाही दिखाता है। आप गृह मंत्री हो, आपको जनता की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन आप जनता की तो छोड़ो, आप छात्रों की फिक्र नहीं कर रहे हैं। उन छात्रों पे जो अभी तक अपनी जिम्मेदारी समझने का काम नहीं किया, उन छात्रों पे आपने तानाशाही का काम करने का काम किया है। ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। ये आंदोलन बंद होने का काम नहीं करेगा, ये आंदोलन उग्र होने का काम करेगा जब तक कि सरकार माफी नहीं मांगती है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए कृष्णा न्यूज के साथ। लिटिल एंजल्स एजुकेशन सेंटर सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम माधोगढ़ उर्रई एडमिशन ओपन सीजन 2026 से 2027। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कराएं प्रवेश एक ऐसे संस्थान में जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुभवी एवं समर्पित शिक्षक, आधुनिक सुविधाएं, सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान। हमारी विशेषताएं: स्मार्ट क्लासरूम, अनुशासित एवं सुरक्षित वातावरण, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, सीमित सीटें। संपर्क करें 9839624868 पर। प्रबंधक अनामिका गुप्ता, मुकेश गुप्ता, प्रधानाचार्य सुनील शर्मा एवं समस्त स्टाफ एवं छात्राओं की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।